नमस्कार देशवासियों, आज मैं आपको मोरिंगा गोंद, जिसे सहजन का गोंद भी कहते हैं, आपको नेचुरल फार्म में सहजन का गोंद आपने नहीं देखा होगा। जब आप जाते हैं पंसारी की दुकानों पर या जड़ी बूटियों के मंडी में, जब आप मोरिंगा का गोंद मांगते हैं तो वो गोंद तो आपको दे देते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई भी पहचान का रूप नहीं होता है कि जिसे आप पहचान सकें कि ये मोरिंगा का ही गोंद है। मैं नेचुरल तरीके से सहजन के पेड़ से, मोरिंगा के पेड़ से ये जो गोंद मैंने पाया है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। शुरू में जब ये गोंद निकलता है, जब तो ये इस तरह से तरल रूप में निकलता है। पहले सफ़ेद, फिर जैसे ही गाढ़ा होता है वो लाल हो जाता है, फिर जब ज़्यादा देर तक रह जाता है पेड़ में तो वो काले रंग का हो जाता है। और इसको तोड़िएगा तो क्रिस्टल जैसे आपको हल्का थोड़ा सा सफ़ेदपन से थोड़ा हल्का लगेगा, क्रिस्टल आपको इसका लगेगा। अगर हम इसको तोड़ करके खल में कूट करके इसका पाउडर बना लें और पाउडर बना करके देखिए, जब ये देखिए ये गोंद लाल से काला दिखाई पड़ रहा है, जब समय से इसका नहीं उसमें से निकाला जाता तो ये जब उसी में रह जाता है तो ये गोंद लाल से फिर काला पड़ जाता है। अब इसको तोड़ तोड़ करके क्रिस्टल के रूप में बना लेते हैं, और जब ये क्रिस्टल के रूप में बन जाता है तो कैसे इसको खाना है, कैसे इसको लेना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। खेती नहीं भी होती है तो लोग इसको अपने खान पान में शामिल करने के लिए इसका एक पेड़ ज़रूर ग्रामीण अंचलों में आपको मिल जाएगा भारत के, लेकिन इसका कमर्शियल उपयोग वो नहीं जानते। जबकि ये मोरिंगा का जो पेड़ है और मोरिंगा का जो गोंद है ये बहुत ही उपयोगी है। मोरिंगा का पाउडर हो या मोरिंगा का गोंद हो, मोरिंगा कहने का मतलब सहजन, तो ये आपके शरीर की 300 बीमारियों का नाशक है। ये शरीर में होने वाले जो 70 प्रकार के दर्द होते हैं और 72 प्रकार के वायु प्रदेश के जो रोग होते हैं उस पर इसका सीधा अटैक है। भारत के लोग इसको नहीं ज़्यादा पहचानते या जानते भी हैं तो बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आज अनुसंधानों ने दुनिया का आँख खोल दिया है और अमेरिका, जापान जैसे देश परेशान हैं क्योंकि सहजन का पेड़ उनके यहाँ सरवाइव नहीं कर पाता। किसी तरह से वो क्लाइमेट दे करके सरवाइव भी कराएं तो भी जो औषधि गुण हैं जो भारत के सहजन के अंदर है वो उनके यहाँ नहीं प्राप्त हो पाता। बड़े पैमाने पर वो हमारे ही देश से उसको पाउडर के रूप में, गोंद को क्रिस्टल के रूप में ले करके और वो टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में इतनी महंगी दवाइयाँ करके वो बेचते हैं कि यह भारत भी उनसे खरीदता है। जिस देश में इसका उत्पादन हो रहा है वह देश कितना पिछड़ा है कि दुनिया में भूख लगी है सहजन की। अगर भारत की सरकारें सहजन के प्रवर्धन पर जोर दी होती तो मेरा दावा है, ये गारंटी है कि भारत का कोई भी नागरिक कुपोषित नहीं हो सकता था। भारत का कोई भी नागरिक कुपोषित नहीं हो सकता था, इतने इसके अंदर गुण हैं। क्योंकि अनुसंधानों ने बता दिया है कि नींबू संतरा से ज़्यादा विटामिन सी है, मटर के दाने से ज़्यादा पोटेशियम है इसके अंदर, चौराई पालक से ज़्यादा इसके अंदर आयरन है,
केले से ज़्यादा इसके अंदर पोटेशियम है, गाजर से ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ए है। अब इससे जनित अगर शरीर में इन सब चीज़ों की, इन विटामिन्स की, इन तत्वों की कमी हो जाए तो किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, यह अभी हमारे देश के लोग नहीं जानते। खून की कमी से एनीमिया होता है। सहजन का प्रयोग करने वाले को एनीमिया नहीं होगा, यह उसका दुश्मन है। हम आपको थोड़े में बता देंगे, लेकिन आज ये मतलब आप समझ लीजिए काफ़ी कम से कम 10 मिलियन का ये व्यापार है दुनिया के देशों से, लेकिन भारत में मात्र 100 के स्थिति में है। बहुत कम मात्रा में दुनिया इससे ले करके और इसका 100 गुना मात्रा बना करके, 100 गुना इस पर प्राइस रख करके दुनिया के लोग इसको बेच रहे हैं और नेचुरल फॉर्म में हमारे ही देश में इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो आप क्लाइमेट रिच है, हमारी मिट्टी जो है उर्वरक है और भारत के हर कोने में ये इसकी खेती होती है, तो हम व्यापार में पीछे क्यों हैं? क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है कि किसान धनी बने। किसान की यह मंशा नहीं है, सरकार की यह मंशा नहीं है, किसान की तो मंशा है। वो परंपरागत खेती में पड़ा हुआ है और इसके खेती में किसी को कोई नुकसान नहीं है, न इसमें प्रबंधन की बहुत ज़रूरत है। ये एक बार लगा दीजिए, 50-60 साल तक ये पेड़ रहेगा और हर वर्ष आपको उत्पादन देता रहेगा। अगर आप इसको लाइन से लाइन 20 फीट और कतार से कतार, पौध से पौध की दूरी 15 फीट और कतार से कतार की दूरी 20 फीट बना करके अगर इसका खेती किया जाए तो बड़े पैमाने पर इसके पत्ती का पाउडर निकाला जा सकता है, पाया जा सकता है। और बड़े पैमाने पर इससे जो निकलने वाला गोंद है, जिसको हम मोरिंगा गोंद कहते हैं, सहजन गोंद कहते हैं, और ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो जो पत्ती में गुण पाए जाते हैं वो सारा, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपका मोरिंगा गोंद में पावर है। परंतु इसको करेंगे क्या? अगर इसको हम खल में डाल करके, कूट करके अगर हम इसका पाउडर बना लें और पाउडर बना करके ज़्यादा नहीं, इस कुनकुने पानी में, शीशे के गिलास में कुनकुने पानी में, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को अगर डाल दे तो 300 बीमारियों से छुटकारा आपका मोरिंगा गोंद दे सकता है। जानिए, ये बालों का झड़ना कम कर सकता है और हीमोग्लोबिन के लेवल को सुधारता है, जिससे एनीमिया ठीक हो जाता है। ब्लड कैंसर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। जो शरीर में खून के थक्के बन जाते हैं, जब खून गाढ़ा होता है तो थक्के बन जाते हैं और वो रोकते हैं, पंप ठीक से नहीं हार्ट कर पाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो सहजन का प्रयोग करने वाले को या मोरिंगा गोंद का प्रयोग करने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। लीवर और किडनी को डिटॉक्स करता है, उसके अंदर की सफाई करता है, वजन घटाने में मदद करता है, जो मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, शुगर लेवल को भी सुधारता है। ब्रेस्ट मिल्क, जो महिलाओं के स्तन का में जो दूध है, दूध के मात्रा को ये बढ़ा देता है और फायदेमंद तरीके का उसको बना देता है, उस दूध को भी फायदेमंद का दूध बना देता है। अस्थमा व कफ को भी ठीक करता है। अस्थमा कितनी खतरनाक बीमारी है
उसका भी निदान मोरिंगा गोंद के अंदर है। अब आप सोच लीजिए, इतने तरह के आपके गुण हैं इसके अंदर। और आज हम ये जो कुछ कह रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हमको अनुसंधानों से जो हमको ज्ञान हुआ है, जो हम अनुसंधानों को सीखने जानने से, उनके जो लिफलेट्स हैं उनको पढ़ने समझने से जो मुझे जानकारी मिली है, उससे हम आपको चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा किसान काफ़ी उन्नतशील बने, रिच बने, और यह किसी भी खेती को प्रभावित नहीं करता है, ये भी आप जान लीजिए। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सॉइल साइंटिस्ट के वैज्ञानिक ने सहजन के पत्ती का अपने लेबोरेटरी में जो विश्लेषण किया तो आश्चर्यचकित हो गए कि अभी तक भूमि सुधार के लिए वो सनई ढैंचा का प्रयोग करवाते थे, लेकिन वो कहते थे सहजन के पत्ती के अंदर इतना गुण है कि जिस जमीन पर वो गिरता है वो जमीन वहाँ का रिच बना देता है, सॉइल रिच बन जा देता है। और पत्ती अगर जमीन पर गिर गया तो एक हफ्ते में आप इसको पहचान नहीं सकते, ये सॉइल के साथ पूरी तरह से मिल जाता है। ऐसा दुर्लभ, ऐसा विलक्षण भारत की ये दिव्य जड़ी बूटी के बारे में आप जानिए, इसका प्रयोग करिए और सभी तरह के दुखों का, जो आपके शरीर में 300 तरह की बीमारियां हैं, उसको ख़त्म करिए और इसके प्रवर्धन में जुट जाइए। अगर आप पास खेत ज़मीन है तो खेती करिए, मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी मात्रा में करते हैं तो अपने परिवार के लिए और स्थानीय जनता का लाभ पहुंचाइए। अगर बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो हर घर किसान का निर्यातक बन सकता है, केवल सहजन की खेती से। इन्हीं चंद बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं और आप सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।